हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो बिस्लेरी आप पीते थे, जब किसी दुकान पे आप जाते थे, पानी को पानी न बोल के आप क्या बोलते थे, भैया एक बिस्लेरी देना। लेकिन अब वो बिस्लेरी बिकने वाली है और कौन खरीदेगा? रतन टाटा जी खरीदेंगे। आप पूछेंगे, अरे ये बिस्लेरी क्यों बिक रही है, जबकि ये प्रॉफिटेबल भी है, बहुत बड़ा ब्रांड भी है, फिर भी ये बिक रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए कोई भी कंपनी तब बिकती है जब वो बहुत ज़्यादा लॉस में हो, या फिर वो शुरुआती स्टेज में बहुत ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, बहुत प्रॉफिटेबल हो, या फिर उस कंपनी या कोई कंपनी अपना बहुत बड़ा हिस्सा तब बेचती है जब उसको बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करना हो। लेकिन बिस्लेरी एक्सपैंड भी हो चुका है, प्रॉफिटेबल भी है, बहुत बड़ा ब्रांड भी है, फिर भी वो क्यों बिक रहा है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे क्यों, ठीक है, क्यों जो बिस्लेरी के फाउंडर हैं, ठीक है, और जो उनके उत्तराधिकारी हैं, वो बिस्लेरी को खुद नहीं चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बिस्लेरी को बेचना पड़ रहा है। लेकिन आप पीछे देखेंगे, यहाँ पे नाम है फेलिस बिस्लेरी की। तो मैं आपको बता दूं कि ये इस समय इसके ऑनर नहीं है। बिस्लेरी इंडियन कंपनी है और इंडिया में इसके ऑनर कौन है, उनका नाम है रमेश चौहान। लेकिन उससे पहले मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बिस्लेरी की शुरुआत इन्होंने ही की थी। आज आप नाम सुनते हैं टेस्ला कंपनी की, तो आपको लगता होगा कि टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है? एलॉन मस्क हैं। हाँ, मालिक एलॉन मस्क हैं, पर शुरुआत एलॉन मस्क ने नहीं की थी। वैसे ही रमेश चौहान बिस्लेरी के मालिक हैं आज, पर शुरुआत उन्होंने नहीं की थी, शुरुआत की थी फेलिस बिस्लेरी ने। यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम बिस्लेरी, बिस्लेरी इनके ही नाम से आया है। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये क्या थे? एक केमिस्ट थे, ठीक है, एक अच्छे केमिस्ट थे, जिन्होंने एक ऐसी तकनीक ईजाद की जिससे पानी को साफ किया जा सकता है, पानी को शुद्ध किया जा सकता था और मतलब हेल्थ को काफ़ी अच्छा किया जा सकता था। फिर ये क्या करते हैं, 1965 के आसपास, 1964 के आसपास ये कंपनी की शुरुआत करते हैं, फेलिस बिस्लेरी। कंपनी चलती है, अच्छा ग्रो कर रही होती है, लेकिन फिर चौहान परिवार का उस पर क्या जाता है, नजर जाता है। आप पूछेंगे चौहान परिवार कौन है? पार्ले कंपनी जो चलाते हैं वो चौहान परिवार ही चलाते हैं। जैसे उसमें विजय चौहान है, ये सब हैं, तो उन्हीं कंपनी में थे, मतलब उन्हीं फैमिली में थे रमेश चौहान। कंपनी क्या होती है? 1959 में, 1959 में सिर्फ 4 लाख रुपए में, आप जरा सोचिए, एक कंपनी को 4 लाख रुपए में एक्वायर कर लिया जाता है, ठीक है। और आज के टाइम में इस कंपनी की वैल्यूएशन लगभग कितनी है? 20,000 करोड़ है। आप मान चलिए लगभग 2.5 बिलियन या 3 बिलियन के आसपास है। आप सोचेंगे सर इतना ही, 2.5 बिलियन इतना ही? मैं आपको बताऊंगा इनके बिलियंस में और जो टेक कंपनी है उनके बिलियंस में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो आज के टाइम में इस कंपनी की जो वैल्यू है लगभग 20,000 करोड़ है। मैं आपको बता दूं, जब ये कंपनी एक्वायर हुई थी तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि ये कंपनी रमेश चौहान के पास ही थी। 1995 में जो चौहान परिवार होता है, उनमें समझौते के हिसाब से ये कंपनी इनके पास आ जाती है। ये पूरी की पूरी कंपनी 1995 में इनके पास आ जाती है। तब ये क्या करते हैं, एक इनोवेटिव गेम खेलते हैं। इनोवेटिव गेम क्या खेलते हैं? ये क्या करते हैं, जो पहले पानी खुले तौर पे सप्लाई की जाती थी, डब्बे में सप्लाई की जाती थी, ये लाते हैं उसको बॉटल्स में, छोटे छोटे बॉटल्स में, ताकि हर इंसान को, हर सड़क पे हर लोगों को ये मिलने लगे। वहीं से कंपनी बूस्ट करती है, अब बहुत तेजी से ग्रो करती है। आज के टाइम में दोस्तों इस कंपनी में लगभग, मैं आपको तो 122 फैक्ट्री हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं बिस्लेरी का। और इनके लगभग 4500 से लेके 5000 कितने हैं ट्रक हैं, जो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब पानी को एक जगह से दूसरी जगह पूरे देश में पहुंचाते हैं। और इनके लगभग 5000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप पूछेंगे डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं सर? डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये होता है कि जैसे मैं रहता हूं मान लीजिए लखनऊ में, तो लखनऊ का पूरा मैंने जिम्मा ले लिया है कि यहाँ पे बिस्लेरी सिर्फ मैं ही सप्लाई करूंगा। इससे क्या होता है, कंपनी को आसानी हो जाती है, सिर्फ कुछ लोगों से जुड़ना पड़ता है और पूरी जगह पे पूरा पानी इनका पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई। मैं बता दूं कि ये क्या है, इस कंपनी के फाउंडर थे, तो इनकी जो वाइफ थी वो क्या थी, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर थी, मतलब पूरा वही देखती थी। इनकी जो बेटी थी, ठीक है, जो जयंती चौहान है, वो क्या करती थी, वाइस डायरेक्टर थी, ठीक है, वहां पे पूरा देखती थी ये। अब दिक्कत क्या आती है, क्यों ये बेचना चाह रहे हैं? इनकी उम्र हो चुकी है दोस्तों लगभग 82 वर्ष, ठीक है। ये काफी बीमार रहने लगे हैं, बहुत ज्यादा ये बीमार रहने लगे हैं, ठीक है। ये है इनकी बेटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके हेल्थ में बहुत ज्यादा इशू आ रही है। अब देखिए, एक वक्त के बाद आप ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, आपको आराम चाहिए होता है, क्योंकि शरीर आपका हर वक्त आपका साथ नहीं देता है। इसी दौरान इनको लगा कि कोई ना कोई, जैसे इनको लगा कि मेरी जो बेटी होगी,
ठीक है, वो क्या करेगी, मेरी कंपनी को रन करेगी। हर कंपनी के जो ऑनर होते हैं उनका यही होता है कि हम अपने मेरा बेटा अगर उस लायक रहेगा तो उस कंपनी को रन करेगा। लेकिन इनकी जो बेटी है वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा आ रहा है न्यूज में कि इनकी बेटी खुद इंटरेस्टेड नहीं है उस कंपनी को आगे लेके जाने में। हो सकता है इनका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में हो। तो जिसकी वजह से क्या किया कि इनको कोई ना कोई चाहिए कि जो इस कंपनी को आगे बढ़ाए। वैसे कंपनी तो बंद नहीं कर सकते, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि कई सारे कंपनियों से इन्होंने बात की और टाटा इंडस्ट्री से भी इनकी बात चल रही थी, ठीक है। तो अभी ये मतलब एग्री हुए हैं कि हाँ हम अपनी बिस्लेरी को क्या करेंगे, टाटा को हम बेच देंगे। जैसे एलॉन मस्क पहले एग्री हुए थे ट्विटर के साथ कि हम बेचेंगे, फिर न्यूज में आया, फिर इसके कुछ टाइम बाद वो बिक गया। सेम ऐसा यहाँ पे भी होगा। अब टाटा इसको क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा। तो ये तो हमने जान लिया कि बिस्लेरी क्या था, बिस्लेरी किस तरीके से आ गया है। और हमने आज ये भी जाना कि बिस्लेरी कंपनी के फाउंडर कौन है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों, ठीक है, जो हम खाते हैं, यूज करते हैं, बट उनके फाउंडर को हम नहीं जानते क्योंकि हम इंटरेस्ट ही नहीं रखना चाहते। और बहुत सारी कंपनियां हैं तो सबका याद भी नहीं कर सकते, ये भी एक सच्चाई है। अब ये तो बात हो गई कि किस तरीके से बिस्लेरी बिक रही है, बिकना चाह रही है। कितने में बिकना चाह रही है, न्यूज में खबर ये आई कि लगभग 7,000 से लेके 6,000 के आसपास ये बिकना चाह रही है। लेकिन जो इसके मालिक थे रमेश चौहान, उन्होंने सीधा सीधा इस पे बोला कि नहीं ये गलत है, मैं ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन ही लगभग 20,000 करोड़ है। तो कहाँ से बिक सकता है, ऐसा में भी हो, पता नहीं क्या हो या ना हो, ये तो बात की बात है। लेकिन अब आप सोचेंगे सर एक बात तो आपने बताई नहीं कि आपने बोला था कि इनके वैल्यूएशन में और जो टेक कंपनी उनके वैल्यूएशन में क्या फर्क है। देखिए जब कोई ब्रांड ऐसा बनता है जो हम खाते हैं, ठीक है, वो ब्रांड जल्दी खत्म नहीं होता है, उस ब्रांड में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। जैसे पार्ले बिस्किट जो बन गई तो वो बन गई, उसमें आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, लगातार इंप्रूवमेंट होता है, तो उनका जो वैल्यूएशन होता है काफी अस्थायी होता है। एक साल में वैल्यूएशन कुछ है, दूसरे साल में वैल्यूएशन कुछ हो सकती है। जैसे आपने फेसबुक का देखा था, वैल्यूएशन कितनी थी, फेसबुक के जो मार्क जगरबर्ग थे उनका जो नेटवर्थ था कितना था, 144 बिलियन था। लेकिन एक ही साल के अंदर, कुछ महीने के अंदर वो वैल्यूएशन घट के कितना हो गया, 35-34 बिलियन हो गया। लेकिन फूड इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन एक बार जब आपका ब्रांड बन गया तो लोग डिमांड वही करते हैं, और जब लोग डिमांड करेंगे तो मार्केट में वही बिकेगा, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन हमेशा स्थायी रहती है। आप जब भी मैगी खाने जाते हैं तो अब देखिए है तो नूडल्स, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैगी, समझ रहे हैं, तो इंसान वहां पे बोलता है भैया मुझे मैगी देना, कोई ये नहीं बोलता है मुझे नूडल देना, जिसकी वजह से उसकी वो ब्रांड जो नाम है वो टिका रहता है और इनकी वैल्यूएशन हमेशा रहती है। इनका प्रॉफिट कम रहता है लेकिन वो हमेशा रहता है, वो कई सौ साल तक ही रहता है। इस वजह से जो फूड इंडस्ट्री में जो बिजनेसेस होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, ये लंबे वक्त तक चलते हैं। टाटा का आप देखेंगे 100 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी कंपनियां आई वो खत्म हो गई, जैसे फोर्ड हुआ, ये सब हुआ, क्योंकि उनका और भी कहीं ज्यादा बेस नहीं था। क्योंकि टेक्नोलॉजी में ग्रोथ, इनोवेशन आता रहता है, और आप अगर इनोवेट नहीं कर सकते हैं लगातार तो आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन फूड सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, जो ब्रांड बन गया, जो नूडल बन गया, लोग वही खाएंगे। इस वजह से इनका 2.5 बिलियन का जो मार्केट है एक तरीके से बहुत बड़ा है। हल्दीराम का आप देखेंगे उसका भी लगभग, मैं आपको बता दूं कि उसका भी लगभग इतना ही है कि 2,500 करोड़ के आसपास उसका वैल्यूएशन है। तो ये इनकी चीजें हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा ये बताना चाहिए कि जो बिस्लेरी हम पी रहे हैं अब वो टाटा खरीद रही है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे लेक्चर आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।